परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम कहानी पढ़ते हैं भवदेव और भावदेव। धन धान्य व सुवर्ण आदि से पूर्ण इस मगध देश में पूर्व काल में एक वर्धमान नाम का नगर था, जो वन उपवन कोट खाइयों से युक्त बहुत सुंदर था। उस नगर में अनेकों ब्राह्मण यद्यपि वेदों के जानने वाले थे, तथापि भयंकर अज्ञानतावश वे पुण्य प्राप्ति के नाम पर यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। इसी नगर में ऐसा ही एक आर्यवसु नाम का ब्राह्मण भी था। वह भी कर्म कांड में प्रवीण था। उसकी सोम शर्मा नाम की पत्नी थी, जो सीता के समान सुशील व पतिव्रता थी। उसके भावदेव और भवदेव ये दो बेटे थे, जो चंद्रमा और सूर्य की तरह शोभते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने वेद शास्त्र व्याकरण वैद्यक तर्क छंद ज्योतिष संगीत काव्य अलंकार आदि विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर ली थी। दोनों ही भाई ज्ञान विज्ञान एवं वाद विवाद में बहुत प्रवीण थे। जैसे पुण्य के साथ इंद्रिय सुख का प्रेम होता है, ऐसे ही दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। दोनों ही सुख पूर्वक वृद्धिंगत होते होते कुमार अवस्था को प्राप्त हुए थे कि पाप के उदय से उनके पिता सोम शर्मा को कुष्ठ रोग हो गया। उसके आंख नाक आदि अंग उपांग सब गलने लगे, जिससे वो अति व्याकुल हो गया। प्राणियों को अज्ञान के समान इस संसार में कोई दूसरा दुख नहीं। ज्ञान नेत्र बंद होने से उसने पशुओं की बलि चढ़ाई थी ना, पंचेंद्रिय जीवों को महान दुख दिए थे, उनका फल उसी जन्म में आ गया और वो उनको भोगने लगा। किसी भी इंद्रिय का विषय सेवन अच्छा नहीं होता। जब न्याय नीति से प्राप्त उचित भोग आदि कार्य भी पाप बंध के कारण बन जाते हैं, तो फिर जो पापों में मस्त होकर खूब पापों को करता है, तो उसको तो फल मिलेगा ही। इसीलिए ज्ञानियों ने इंद्रिय विषयों को संसार स्वरूप व दुखदायक विष के समान जानकर छोड़ दिया। ये विषय सुख तो छोड़ने ही योग्य है। आत्मा का आनंद ही अच्छा है। तो मनुष्य भव की कीमत तो वो जानता नहीं था ब्राह्मण। अब दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो हमेशा यही सोचता रहता कि मैं मर जाऊं, अपनी मृत्यु की इच्छा करने लगा। लेकिन जब तक आयु पूरी नहीं होती, तब तक मरण तो हो नहीं सकता। मरण ना होने से अब मृत्यु हो नहीं रही थी, तो वो कीट पतंग के समान स्वयं अग्नि की चिता में गिरकर जल गया, तो स्वयं ही जल गया। पति के वियोग से पीड़ित उसकी पत्नी सोम शर्मा भी उसी चिता में जलकर भस्म हो गई। अब देखो, जानवरों की बलि दी थी तो उसका अंत भी उसी तरह से हो गया, अग्नि में जलकर। माता पिता से रहित अब माता पिता दोनों एक साथ चले गए, तो दोनों भाई बहुत दुखी हो गए। दोनों बालक ही थे, तो उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। वे शोक से संतापित होकर करुणा उत्पादक विलाप करने लगे। तब उन्हें उनके परिवारजनों ने संबोधन करके धीरज बंधाया, जिससे वो दोनों कुछ संभले। उसके बाद उन्होंने माता पिता के उस कुल में जो जो क्रिया कर्म होता था वो सब किया। पश्चात अपने गृह कार्य आदि में लग गए। इसी तरह सांसारिक कार्यों में लगे हुए उनको बहुत दिन बीत गए।
उनके महाभाग्य से उसी नगर के वन में एक वीतरागी संत श्री सुधर्माचार्य योगीराज आए, जो साक्षात धर्म की मूर्ति ही थे। रत्नत्रय के धारी थे, बाह्याभ्यंतर सब परिग्रह के त्यागी, जन्मे हुए बालक की तरह नग्न दिगंबर मुद्रा के धारी, व्रत समितियों में पूर्ण निर्दोष आचरण करने वाले थे। उपसर्ग परिसरों को जीतने वाले मुनिराज थे। ऐसे अनेक गुणों से युक्त वे आचार्य 8 मुनिराजों के संग के साथ वन में विराजमान हुए। मुनिराजों का स्वरूप कितना अलौकिक होता है। तो वहां पूज्यवर सुधर्माचार्य जी का जगत जन को हितकर वैराग्य वर्धक आनंद में धर्मोपदेश हो रहा है। चलूं मैं भी धर्मामृत का पान कर लूं। ऐसा सोचकर जो बड़ा भाई था भावदेव, वो वन की तरफ चल दिया। भावदेव ब्राह्मण वन की तरफ चला कि मैं भी जाकर सुनता हूँ। शीघ्र वन में पहुंचकर आचार्य देव को नमस्कार करके वहीं बैठ गया। श्री सुधर्माचार्य जी सभी को धर्म का उपदेश देते हैं कि इस संसार में सभी प्राणी धर्म को जानते नहीं, इसीलिए दुखी होते रहते हैं। चारों गतियों में सभी जीव राग द्वेष मोह के कारण दुखी हैं। आत्मा को जानते ही नहीं, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। ये शरीर में तो सुख होता ही नहीं, लेकिन शरीर को ही सुख का कारण मान लेते हैं। शरीर में, इंद्रियों में, इन्हीं में सुख मानकर बैठ जाते हैं अज्ञानी जीव। तो इस तरह से वो बहुत सारा उपदेश सबको देते हैं। तो अनेक तरह से आचार्य देव के ज्ञान अमृत को पीकर भावदेव, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे शीघ्र इस पवित्र धर्म को धारण करने की भावना जगी। आचार्य का भवताप नाशक अनंत सुख देने वाला उपदेश सुनकर भावदेव ब्राह्मण का हृदय भव और भव के भावों से कांप उठा। उसके हृदय में संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता हो गई। मन मयूर तो वैराग्य रस में हिलोरे लेने लगा। अब उसे एक क्षण भी इस संसार में अच्छा नहीं लग रहा था। वह अविलंब सुधर्माचार्य गुरुजी के निकट जाकर विनय से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे गुरुवर, मुझे परम आनंददायिनी भगवती जिन दीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए। हे नाथ, मैं भव समुद्र में डूब रहा हूँ। रत्नत्रय का दान देकर आप मेरी रक्षा कीजिए। अब मुझे मोक्ष का आनंदमयी अविनाशी सुख चाहिए। इन सुखाभासों में कभी सच्चे सुख की परछाई भी मुझे नहीं मिली। इसीलिए हे प्रभु, मैं सब परिग्रह सब आरंभ का त्याग करके आकिंचन बनना चाहता हूँ। इसी में मुझे सच्चा सुख दिख रहा है। भावदेव ब्राह्मण के भावों को देखकर और शांति के वचनों को सुनकर श्री सुधर्माचार्य गुरुवर ने उसे, की जाति भी इसकी अच्छी है, ब्राह्मण कुल है, तो पात्र जानकर अतीन्द्रिय आनंद देने वाली, संसार के दुखों से छुड़ाने वाली जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित किया। श्री भावदेव मुनिराज जिन दीक्षा को पाकर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने लगे। शरीर होते हुए भी अशरीरी दशा को साधने लगे। सिद्ध भगवान से बातें करने लगे। आहा, चलते फिरते सिद्ध के समान उनमें 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप अकषाय रस, आनंद रस, वैराग्य रस उछलने लगा। स्वभाव की साधना देख विभाव व कर्म बंधनों ने अस्ताचल की राह ग्रहण कर ली। संयम की संभाल करते हुए योगी राज श्री भावदेव जी इस पृथ्वी तल पर ईर्ष्या समिति पूर्वक गुणों के निधान गुरु के साथ विहार करने लगे।
सुख दुख के प्रसंगों में समता भाव पूर्वक कभी आत्म ध्यान करते, कभी स्वाध्याय करते। तो गुरु के उपदेश से अपने भगवान आत्मा को देखकर भावदेव मुनिराज को अंदर में उस आत्मा की ही धुन लग गई। उस आत्मा में इतना आनंद आया कि वो उग्र तप करने लगे। पश्चात वो विचारते हैं कि मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, भाग्यवान हूँ, अवश्य मैं मोक्ष को पाने वाला हूँ, जो मैंने इस उत्तम जैन धर्म का लाभ प्राप्त कर लिया। अनेक वन उपवन पर्वतों में संयम की साधना करते हुए, धर्मामृत की वर्षा करते हुए श्री सुधर्माचार्य जी संघ के साथ विहार करते करते कुछ समय के बाद वर्धमानपुर में फिर से आए। काफी समय बाद फिर वहीं आ गए उसी नगर में। तो भावदेव मुनिराज को वहां अपने गृहस्थ दशा के जो छोटे भाई थे भवदेव, उन्होंने सोचा कि अपने छोटे भाई को भी धर्म के मार्ग में लगाऊं। भवदेव ब्राह्मण उस नगर का बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, लेकिन विषयों की आंधी उसके ऊपर अपना रंग जमाए हुई थी। विषयों में आसक्त था बहुत ज्यादा, हठग्राही था, एकांत मत के शास्त्रों में प्रवीण था, आत्महितकारी, यथार्थ बोध से विमुख भवदेव की भव्यता अभी काल लग थी, मतलब उसकी भव्यता अब बहुत निकट आ गई थी। तो नगर के वन में श्री सुधर्माचार्य संघ सहित आए हैं। ये समाचार वायु के वेग के समान पूरी वर्धमानपुरी नगरी में फैल गया। चारों तरफ से नर नारियों का समुदाय मुनिराजों के दर्शन के लिए उमड़ गया। भवदेव को भी ये शुभ समाचार ज्ञात हुआ कि मुनिराजों के संग में मेरे बड़े भाई श्री भावदेव मुनिराज भी आए हैं। अपने भाई और गुरुओं के दर्शनों की अति तीव्र भावना होने पर भी, भावना तो थी कि मैं जाऊं, लेकिन उनका विवाह था तो अपने विवाह कार्य में बहुत व्यस्त रहे, तो वहां नहीं जा पाए। लेकिन जैसे वीर प्रभु को सिंह के भाव में संबोधन करने के लिए आकाश से आए थे ना महावीर भगवान को संबोधन करने, जब वो शेर की पर्याय में थे, तो दो चारण रिधिधारी मुनिराज आकाश से उतर कर आ गए थे। उसी तरह भवदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ कि श्री भावदेव मुनिराज चर्या के लिए नगर में आए, आहार के लिए। उसी समय भवदेव को उनके दर्शन का लाभ अनायास ही मिल गया। भवदेव तो आश्चर्यचकित होकर मुनिराज की प्रशांत रस झरती वीतरागी मुद्रा को निर्निमेष देखता ही रहा। इतना अच्छा लगा उसे मुनिराज को देखकर, इतनी शांति उनके अंदर से झर रही थी। तो उसके हृदय में, अब उसे अन्य धर्मों को वो करता था, तो जैन धर्म के प्रति उसे प्रेम नहीं था, लेकिन वो भाव सारे भाग गए जब मुनिराज को देखा, अपने बड़े भाई को देखा, उनकी शांति को देखते ही तो सब परिणाम उसके वो बुरे भाव सब भाग गए। जैसे शीतल वायु के संपर्क से नमक पानी का रूप धारण करके बह जाता है, वह सोचता है कि ये कोई चमत्कार है या मेरी दृष्टि में कुछ हो गया है। ये नग्न पुरुष इतने आनंदित, सौम्य, मुद्रावंत दिखाई दे रहे हैं, जिनके शरीर पर वस्त्र का एक मतलब धागा भी नहीं है, पास में जरा भी ना कोई धन है ना वैभव है। वन में रहने वाले इन वासियों में ये शांति कहाँ से आ रही है? इतनी शांति इनके अंदर से कैसे निकल रही है? कुछ भी तो नहीं है इनके पास। भूख प्यास सर्दी गर्मी उपसर्ग परिचय की बाधाओं के बीच ये कमल कैसे खिल रहा है? इतने उपसर्ग होते हैं, इतनी परिचय, सब तरह की परेशानियां होती हैं वन में, तो कोई सुख सुविधा भी नहीं है रहने के लिए, तो ये कमल की तरह कैसे रह रहे हैं इस वन में भी?
5 इंद्रियों के भोग उपभोग के साधन भी नहीं है इनके पास, तो फिर इनको सुख कैसे मिल रहा है? व्रत उपवास और नीरस आहार करते हैं, तब भी इनका शरीर कुंदन के जैसा चमक रहा है। तो अनेक तरह से विचार वो कर रहे थे। तो जिन शासन का रहस्य पाकर तो उन्होंने सोचा कि ये वीतरागता का प्रभाव है। वीतरागता के कारण इतनी शांति इनके अंदर से निकल रही है। तो जिन शासन का यथार्थ रहस्य पाकर मन ही मन में बहुत प्रसन्न होकर मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर समीप में ही बैठ गया वो। ज्ञान पयोनिधि मुनिराज श्री भावदेव ने उसके अंतर की भावनाओं को, उसकी उदासीनता गर्भित प्रसन्नता को पहचान लिया। उसकी पात्रता मुनिराज के ख्याल में आ गई। तो उन्होंने उसे आर्हत धर्म का उपदेश देते हुए कहा, हे मृग, तेरी खुशबू से है सारा जग महकाए, कस्तूरी तुझ पास में तू ढूंढत काल गमाए। हे आत्मन, तू इस शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न एक आत्मा है। तेरा असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र है, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण भरे हैं। तू ज्ञान का भंडार है, सुख का खजाना है, आनंद का सागर है, इसमें डुबकी लगा। तू पंचेंद्रियों के अनंत बाधा सहित अनंत आपत्तियों के मूलभूत इन विषयों में सुख मान रहा है। लेकिन जरा सोच तो सही, इस चतुर्गति रूप संसार में अनंत काल से भ्रमते भ्रमते तूने इन्हें कब नहीं भोगा? ये सुख तो, ये विषयों के सुख तो हर जन्म में मिल चुके, हर जन्म में भोगा है। इनके भोग कौन से शेष बचे जो तूने नहीं भोगे हों? लेकिन आज तक क्या तूने कभी एक क्षण के लिए भी इनसे सुख शांति पाई? क्या विषय भोगों में सुख शांति मिली? नहीं मिली। हे भव्य, पराधीनता में कहीं भी किसी को भी सुख की गंध नहीं मिली। यदि इंद्रिय विषयों में सुख होता तो श्री शांतिनाथ, श्री कुंतुनाथ जी, श्री अरनाथ भगवान, ये तो चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, 3-3 पद थे इनके पास। कौन सी कमी थी इनको? फिर भी सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो विषय भोगों से कभी सुख मिलने वाला नहीं है। ये शरीर तो जैसे कागज की झोपड़ी बनाओ तो वो कभी भी उड़ जाती है, उसी तरह ये शरीर तो उड़ जाने वाली चीज है। और भगवान आत्मा इसके अंदर शाश्वत हमेशा रहने वाला चैतन्य बिंब है। इसीलिए तो सावधान हो हे जीव, तूने अनेकों बार स्वर्ग व नरक के दुखों को प्राप्त किया। नरकों में 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर की स्थिति अनेकों बार पाई। अगणित वहां पर रहकर दुख भोगे। एक इंद्रिय जब तू बना तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण के दुख भोगे। तो अब इस भाव में, मतलब इस संसार में बहुत भटक लिया। अब इस भटकने को खत्म कर। ये इंद्रियों के विषय तो नरक और निगोद में पहुंचाने वाले हैं। तो इंद्रियों का सुख सदा छोड़ने के योग्य है। क्या फायदा है ऐसे सुख से? बाद में अनंत दुख मिलेगा फिर नरकों में। शाश्वत सुख में ज्ञायक तुम्हारा पद है। हे भाई, ये काम भोग तो ऐसे हैं जिनकी साधु जन स्वप्न में भी इच्छा नहीं करते। भोगी जन भी उन्हें भोगने पर स्वतः ही ग्लानि का अनुभव करते हैं। भोगने की बुद्धि भी स्वयं मोहांध रूप है, जिसे शुद्ध ज्ञानानंद में आत्मा नहीं सुहाता, वह मग्नता पूर्वक भोगों में प्रवर्तता है। लेकिन हे भाई, ये तेरा पद नहीं है, ये अपद है। तू इधर आ, अपने आत्मा के आनंद रूपी अमृत को पान कर। तो ऐसा कहकर मुनिराज तो वन में चले गए। लेकिन यह मुनिराज के मुख से धर्म का अमृत पीकर भवदेव के अंदर संसार शरीर भोगों से कुछ वैराग्य के भाव जगे।
उसने मुनि बनने की भावना तो हुई, लेकिन उसी दिन तो विवाह हुआ था, तो अभी मैं कैसे मुनि बन जाऊं? ऐसा सोचकर सिर्फ अनुव्रतों को लिया। तो जिन मार्ग को पाकर उसके हृदय में मुनिराज को आहार दान देने की इच्छा जगी कि मेरे बड़े भाई मुनिराज, तो मैं इनको आहार दान दूं। उसने आहार दान देने की विधि दूसरों से पूछी और अतिथि संविभाग की भावना से आहार दान के समय अपने द्वार पर द्वारापेक्षण करके मुनिराज के आने का इंतजार कर ही रहा था कि संयम के लिए, आहार के लिए मुनिराज नगर में आते दिखाई दिए। मुनिराज को आते देखकर वो नवधा भक्ति पूर्वक बोला, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो इस तरह मुनिराज को बड़गाहन करके घर में प्रवेश कराया, उच्च आसन दिया, पाद प्रक्षालन कराया, पूजा करके आहार दान दिया। पुण्य के उदय से उसे आहार दान का लाभ प्राप्त हुआ। भवदेव श्रावक के हर्ष का अब कोई पार न रहा। मतलब उसके घर परगाहन हुआ तो वो बहुत ही आनंदित हो गया था और अच्छी तरह से आहार कराया। सिद्धों के समान ऐसे मुनिराज को पाकर वो अपने को कृतार्थ समझने लगा, आनंदित होकर उनकी स्तुति करने लगा कि धन्य है हमारे मुनिराज, मुनिराज का चिंतन धन्य है, मुनिराज की समता धन्य है, मुनिराज का जीवन धन्य है, मुनिराज की प्रभुता धन्य है। तो इस तरह से आहार कराया। आहार लेकर श्री भावदेव मुनिराज ने वन की तरफ गमन किया, जहां उनके गुरुवर श्री सुधर्माचार्य जी विराजमान थे। ईर्य समिति पूर्वक योगी राज के वन की ओर जाते समय उनकी विनय करने की भावना से भरे हृदय वाले अनेक नगरवासियों के साथ भवदेव श्रावक श्री गुरुवर को वन तक पहुंचाने के भाव से उनके पीछे पीछे चला गया। कुछ व्यक्ति तो थोड़ी दूर जाकर मुनिराज को नमस्कार करके वापस अपने अपने घर को लौट आए, मगर भवदेव ये सोचकर साथ ही चलता रहा कि मुनिराज आज्ञा देंगे तभी मैं जाऊंगा। मुनिराज कुछ भी बोले बिना आनंद में झूलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भवदेव सोचने लगा, नगर से बहुत दूर आ गए हैं, भाई को बताता हूँ कि देखो हम कितनी दूर आ गए, फिर शायद वो मुझे वापस लौटने को कह दें। तो भवदेव कहता है, हे प्रभु, हम दोनों बचपन में यहाँ क्रीड़ा करने आए थे। ये क्रीड़ा स्थल हमारे नगर से बहुत दूर है। ये उद्यान भी कितनी दूर है जिसमें हम गेंद खेलते थे। यहाँ अपने नगर का कमलों से सुशोभित सरोवर है जहाँ हम स्नान करते थे। यहाँ हम दोनों मोर की ध्वनि सुनने बैठते थे। तो ऐसे अपने बीते दिन याद दिलाता है ताकि उन्हें याद आए कि हम बहुत दूर आ गए हैं, मुझे वापस भेज दें। तो उसके पैर, मतलब अब चल तो रहा था वो मुनिराज के साथ, लेकिन हाथ में कंकण की गांठ बंधी हुई थी अभी तक। तो उसे देख देख कर मन में अंदर आकुलता हो रही थी कि अरे, पत्नी पत्नी की याद आ रही थी। उसके पैर मूर्छित मनुष्य की तरह लड़खड़ाते हुए पड़ रहे थे। नेत्रों में पत्नी की छवि दिख रही थी। नववधु नाग वसु की याद से उसका मुख कमल मुरझाया सा हो गया था। दूसरी ओर उसे मन में वीतरागी संतों का मार्ग भी अच्छा लग रहा था। उसका मन बार बार उस अतीन्द्रिय सुख को पाने के लिए मतलब उधर भी इच्छा जग रही थी उसकी। तो एक तरफ तो सांसारिक दुखों की भयंकर गहरी खाई, दूसरी तरफ सारी अनंत काल के लिए आत्मा का अनंत आनंद दिख रहा था। अरे, किसे अपनाऊं किसे ना अपनाऊं, मैं तो सुख का मार्ग ही अपनाऊंगा।
ऐसे वो विचारों में झूल रहा था कि अरे, वो नागवसु क्या सोचेगी, उसके ऊपर क्या बीतेगी। क्या एक निरपराधी के साथ ऐसा करना गलत नहीं होगा? उसने तो कोई अपराध नहीं किया जो मैं उसको छोड़कर चला जाऊं। क्या मैं पामर नहीं माना जाऊंगा? क्या लोक में मेरी हंसी नहीं उड़ेगी? नहीं नहीं, लोक संज्ञा से अगर लोगों को देखते रहें तो शिथिला पर नहीं जा सकते। एक बार पत्नी और परिवार के लोग भले ही दुखी हो जाएं, समाज के लोग कुछ भी कहें, लेकिन समझदारों का विवेक तो हमेशा हित में लगा रहता है कि मेरा हित कैसे होगा, मुझे वो देखना चाहिए। मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा ही ग्रहण करूंगा। इस तरह द्वंद्वों में झूलता हुआ भवदेव मुनिराज के साथ पूज्य गुरुवर श्री सुधर्माचार्य के करीब पहुंच गया। गुरुराज को नमस्कार करके वहीं दोनों विनय पूर्वक बैठ गए। संघस्थ मुनिवर वृंदों ने श्री भावदेव मुनिराज को कहा, हे महाभागे, तुम धन्य हो जो इस निकट भव्यात्मा को यहाँ लेकर आए हो। आप दोनों मोक्ष में जाने वाले आत्मा हो। आप दोनों के कंधों पर ही ये धर्म का रथ चलेगा। वन में विराजमान मोक्ष मंडली और वहां के शांत वातावरण को देखकर भवदेव मन में सोचने लगा, मैं परम पवित्र इस संयम को धारण करूं या फिर से घर जाकर वधु को संबोधन करके फिर आके दीक्षा ले लूं। तो संशय में झूलता हुआ भवदेव का मन एक क्षण भी टिक नहीं पा रहा था कि क्या करूं, एकदम दीक्षा ले लूं या पहले घर पर पत्नी से पूछ कर आ जाऊं। वो विचारता है कि अभी मेरे मन में संशय है, तो मैं दिगंबर वेश कैसे धर सकूंगा। मेरा मन तो अभी विषयों की तरफ जा रहा है, पत्नी की याद आती है। मेरे जैसा दीन पुरुष इस महान पद को कैसे धारण कर पाएगा। लेकिन यदि मैं गुरु वाक्य को शिरोधार्य ना करूं तो मेरे बड़े भाई को बड़ा कष्ट होगा। इस तरह उसने अनेक विकल्प जालों में फंसे हुए अपने मन को थोड़ा स्थिर करके सोचा, तो अंततो गत्वा उसे परम सुखदायिनी आनंद प्रदायिनी जैनेश्वरी दीक्षा ही श्रेष्ठ लगी कि दीक्षा लेना ही अच्छा रहेगा। फिर भी उसके मन में ये भाव भी आया कि कुछ समय यहाँ रहकर बाद में अवसर पाकर मैं अपने घर लौट आऊंगा। ठीक है, एक बार बन जाता हूँ मुनिराज और फिर आ जाऊंगा। पुनः उसका मन पलटता है, अरे, मुझे ऐसा करना ठीक नहीं, मैं अभी ही जैनेश्वरी दीक्षा लूंगा। ऐसा दृढ़ निर्णय करके भवदेव गुरु श्री सुधर्माचार्य जी के चरणों में हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए प्रार्थना करने लगा, हे स्वामिन, मैंने इस संसार में अनंत दुखों से दुखी होकर भटकते हुए आज ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला, संसार से उद्धार करने वाले आपके चरणों की शरण पाई है। इसीलिए हे नाथ, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके अनुग्रहित कीजिए। मैं अब इन सांसारिक दुखों से छूटना चाहता हूँ। श्री सुधर्माचार्य ने परमेश्वरी जिन दीक्षा के अभिलाषी भवदेव को यथोक्त विधि पूर्वक जिन दीक्षा देकर अनुग्रहित किया। भवदेव ने भी पंच परमेष्ठियों और संपूर्ण संघ वे श्रोताओं की साक्षी पूर्वक अंतरंग बहिरंग 24 तरह के परिग्रहों का त्याग करके केशलोच किया और जिन दीक्षा मुनि दीक्षा धारण कर ली। अपने दीक्षा गुरु पूज्य श्री सुधर्माचार्य के साथ अनेक वन उपवन पर्वतों आदि में विहार करते हुए ज्ञान ध्यान अध्ययन आदि के साथ वो भवदेव मुनिराज संयम की साधना करने लगे। अब इसी को आगे देखते हैं। जब भावदेव मुनिराज को विनय पूर्वक वन जंगल तक पहुंचाने गए थे
और भवदेव बहुत समय तक घर नहीं आए तो उनकी पत्नी नागवसु के मन में ऐसा विचार आया कि कहीं मेरे पति ने मुनि दीक्षा तो नहीं ले ली। तो ये बात जब उसे पता लगी कि हाँ, वो तो वास्तव में मुनि बन गए हैं, सचमुच में मुनि दीक्षा ली है और आचार्य तो विहार भी कर गए हैं, अब तो उनके दर्शन भी नहीं हो सकते। तो उसने सोचा, जब मेरे पति ही दीक्षित हो गए हैं तो मैं भी क्यों ना उनके रास्ते पर चलूं, उन्हीं का पथ अंगीकार करूं। ये सोचकर नागवसु ने भी अपना मन आरिका के व्रत लेने को तैयार कर लिया। अंदर में कुछ उदासी तो आ ही गई थी, फिर भी वो घर में रहते हुए दिन रात द्वंद में पड़ी पड़ी यही सोचती थी कि पति देव ने भोग के समय योग ले लिया, संसार को ठुकरा कर सच्चे सुख का मार्ग ग्रहण कर लिया, तो मैं भी क्यों ना सच्चे सुख का मार्ग ग्रहण करूं। तो फिर से अपने भावों को टटोलती है कि वीतरागी मार्ग में तो बहुत कठिनाइयां आएंगी। फिर वो सोचती है कि दीक्षा लेकर बहुत परेशानियां आएंगी, मैं कैसे सहूंगी इतने सारे उपसर्ग परिचय है, वन खंडों की सर्दी गर्मी, इतनी सर्दी होगी गर्मी होगी, भूख प्यास आदि की बाधाएं, मेरा ये कोमल शरीर कैसे सहेगा सबको। मैंने तो ये मार्ग कभी देखा ही नहीं, क्या पता मैं इसको निर्दोष पालन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ब्राह्मण थे ना वो तो मुझे तो पता भी नहीं इस बारे में कि कैसे क्या करना होगा। नाग वसु के भाव फिर से बदलते हैं। फिर वो कहती है, सोचती है कि अरे गज कुमार सुकुमाल जी सुकौशल जी, ये तो मुझसे भी ज्यादा कोमल शरीर वाले थे, बाहर में सामग्री भी बहुत ज्यादा थी, फिर भी उन्होंने इतना कुछ भी नहीं सोचा, बस जैसे वे अपने हित के मार्ग पर चल दिए थे, ऐसे ही मुझे भी कुछ सोचना नहीं है, बस अपना कल्याण करना है। तो जो धर्म की आराधना करते हैं उन्हें तो पता भी नहीं लगता बाहर में क्या हो रहा है, आराम से अपनी साधना में लगते हैं। तो मोक्ष सुख की भावना से ओतप्रोत नाग वसु ने भी पूज्य गणिनी जी के पास जाकर नमस्कार करके आर्य का व्रत लेने की प्रार्थना की। हे माता, मेरा चित्त अब संसार के दुखों से थक गया है, मैंने धर्म से परांगमुख होकर नरक निगोद के अनंत दुख सहन किए हैं, अब मैं शांति चाहती हूँ, इसीलिए हे माता, मुझे आत्म शांति देने वाली दीक्षा देकर अपनी शरण में लीजिए। तभी पूज्य गणिनी जी ने नाग वसु को पात्र जानकर आरिका के व्रत दिए। समित दर्शन व देश व्रतों से सुशोभित नाग वसु आरिका जी भी खूब अध्ययन व ध्यान करके उग्र तप करने लगी। अपनी भूमिका के योग्य सबसे अच्छा ग्रहण कर लिया। उग्र तपों का आदर करने से आरिका जी की आत्म शांति तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन शरीर हड्डियों का पिंजरा बन गया था। तभी ज्ञान वैराग्य रस में पगी आरिका जी भी पूज्य गणिनी जी और संघ के साथ अनेक नगरों और वन जंगलों में विहार करते हुए बहुत समय तक इधर उधर विहार करके बहुत समय के बाद उसी वर्धमानपुरी नगरी के पास जो बाग था उसमें आकर रुकी हुई थी। उधर श्री सुधर्माचार्य भी संग सहित उन्हें उसी समय वर्धमान नगर के ही वन खंडों में आ गए। सभी मुनिराज नगर के बाहर वन के एकांत स्थान में शुद्धात्मा के ध्यान में तल्लीन होकर कायोत्सर्ग से तप करने में लीन थे। लेकिन भवदेव मुनिराज अब सब तो ध्यान कर रहे थे। भवदेव मुनिराज को अपनी नवविवाहिता पत्नी नागवसु की याद सताने लगी, क्योंकि नगर के करीब ही थे। तो अब मन में भाव जगा पत्नी को देखने का। वो बार बार अपने को समझाते, लेकिन कर्मों ने, राग की तीव्रता ने जोर मारा और पत्नी के बारे में जानने के लिए
वर्धमानपुरी चल दिए। यद्यपि वो पूरे रास्ते मन को समझाते रहे कि अरे, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अब मैंने जिन दीक्षा ले ली है, इसीलिए मुझे तो रत्नत्रय की भावना करनी चाहिए। स्त्री को याद करने का क्या फायदा, क्या प्रयोजन है। तो ऐसा विचार मन में आ रहा था, फिर भी उनके कदम उसी तरफ चल रहे थे। तो इस समय ये भवदेव मुनि संध्या के उस सूर्य की लालिमा के समान है, जो रात्रि होने के पहले पश्चिम दिशा को जा रहा है। तो नगर में पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर व ऊंचा जिन मंदिर देखा। वह मंदिर ऊंची ध्वजाओं और तोरणों से सुशोभित था। मणि रत्नों की मालाएं, अनेक नगर के लोग वहां दर्शन कर रहे थे भगवान के, और मधुर स्वर में गुणगान कर रहे थे। कोई ध्यान कर रहे थे, कोई आत्मचिंतन कर रहे थे। भवदेव मुनि भी जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करके योग्य स्थान में बैठ गए। उधर आरिका नाग वसु भी आहारचर्या को निकलने से पहले जब जिन मंदिर में दर्शन करने गई जिनेन्द्र भगवान के, तो पता लगा कि कोई मुनिराज यहाँ आए हुए हैं। मुनिराज को पहले मुनिराज आहार के लिए निकल जाएं, फिर मैं निकलूंगी। तो ऐसा सोचकर पहले मुनिराज वहां से निकले, और फिर वो आरिका निकली। आहार के बाद मुनिराज फिर से उसी मंदिर में पहुंच गए। मुनिराज के दर्शन की भावना लिए तो आरिका जी अपनी गणिनी माता जी के साथ संग सहित दोबारा से उसी मंदिर में आए कि वहां मुनिराज के दर्शन करेंगे। लेकिन उनके समीप पहुंचने से पहले ही उन्होंने मुनिराज को, किसी गृहस्थ कोई उनके पास बैठा था और मुनिराज नाग वसु की बातें कर रहे थे उससे, तो एकदम वो रुक गए कि अरे, इतने साल हो गए इनको मुनि बने हुए, इनको पत्नी के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं ये। तो फिर भी आरिका संघ ने मुनिराज को नमस्कार करते हुए रत्नत्रय की कुशलता पूछी। मुनिराज ने भी आरिका व्रतों की कुशलता पूछी। गणिनी माता जी ने उनके भय युक्त मन और कांपते शरीर को देखा कि शरीर कांप रहा है, मतलब मन में तो उनके वो थी ना पत्नी, तो भय युक्त मन था। तो वो विचारने लगी, अरे रे, ये मुनिवर मुनि पद धारण करके भी कैसे मति विमोहित होकर मोहांध हो रहे हैं, मोह में अंधे हो रहे हैं ये। इसीलिए धर्म से विचलित होने वालों को धर्मामृत पान द्वारा पुनः स्थितिकरण कराना हमारा कर्तव्य है। पश्चात विशेष ज्ञान संपन्न नाग वसु आरिका जी ने गणिनी माता जी की आज्ञा के अनुसार भवदेव मुनिराज को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, हे यति, जो चित्त भव भ्रमण का कारण है, ऐसे कषाय से रंगे चित्त को आप शीघ्र छोड़ दें। इस लोक में तपस्या बुद्धिमानों को प्राण प्यारी होती है, और ये तप तो इंद्र भी नहीं कर पाते। इंद्र भी तपस्वी को नमस्कार करते हैं। उसे पाकर अगर कोई जीव विषयों की आसक्ति की तरफ जाए तो वह जड़मति, अरे रे, काम से घायल हुआ है। हे बुद्धिमान, आत्म ध्यान के सिवा अन्य सब घोर संसार का कारण है। शुभ तप भी कल्पना मात्र रम्य होता है। ऐसा जानकर योगी एक सहज अपने आत्मा का, अपने परमात्मा का ही आश्रय लेते हैं। हे शमन, तीनों शल्यों का त्याग करके निशल्य परमात्मा में स्थित रहकर विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को प्रकट रूप से उसकी भावना करनी चाहिए। आप अति महान हो, क्योंकि देव भी जिसको नहीं पा सकते, ऐसे आपने जिन दीक्षा लेकर और योग को धारण किया है। हे मुनिराज, ये विषय भोग तो हलाहल विष की तरह तत्काल प्राणों का हरण करते हैं और भविष्य में भी
अनंत दुख देंगे। अनंत भवों में ये महाहिंसा वाले भोग क्या हमने अनंत बार नहीं भोगे? पिछले जन्मों में अनंत बार देव भी बन चुके, मनुष्य भी बन चुके, तो ये सब भोग भोग चुके हैं, फिर क्यों इच्छा कर रहे हो? विचारो तो, आप तो 12 प्रकार के अव्रत के पूर्ण त्यागी हो, अहिंसा महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत को छोड़कर विष को पीने की इच्छा करेगा? स्वर्ण को त्याग कर पत्थर को ग्रहण करेगा? ऐसा कौन नीच होगा जो स्वर्ग मोक्ष को छोड़कर नरक में जाएगा? तो इस तरह से बहुत सारा समझाकर आरिका जी ने उन्हें संबोधित किया। तब नाग वसु के संबंध में गणिनी आरिका माता जी ने भवदेव मुनिराज की शल्य का निवारण करते हुए कहा कि वे तो आपका, मतलब वो नाग वसु को पूछ रहे थे ना कि कहाँ है वो इस समय, तो जो गणिनी आरिका थी वो स्वयं बताती हैं कि आपने जब दीक्षा ली थी वो समाचार सुनते ही आपकी पत्नी आरिका की दीक्षा लेकर चली गई थी और आपको स्थितिकरण में कारणभूत वही है। तो यहाँ पर भी उन्हीं के कारण आप धर्म में दोबारा से स्थित हो पाओगे। आरिका के व्रतों में ये मेरु के समान अचल है। हे मुनि, बड़े दुख की बात है कि आपने बार बार पत्नी को याद करके शल्य के साथ इतना समय बिता दिया। धिक्कार है विषयों की इच्छा को। हे मुनि, वास्तव में पत्नी और शरीर के अलावा नहीं, पत्नी और शरीर रूपी कुटिया में कोई भी पदार्थ सुंदर नहीं है। ये शरीर के अंदर खून, मांस, हड्डी, सब अपवित्र चीजें भरी हैं, तो कोई सुंदर नहीं। इसीलिए अपने मन को शीघ्र संसार देह भोगों से पूर्ण विरक्त करके निश्चल्य होकर स्वरूप में विश्रांति पाकर तप का साधन करो। इसी से स्वर्ग और मोक्ष मिलेंगे। अनेक दुख देने वाले विषय भोगों में इस जन्म को व्यर्थ क्यों खोना? क्या कभी अग्नि ईंधन से तृप्त हुई है? इस जीव ने अनंत भवों में अनंत बार स्त्री आदि के भोगों को भोगा, कई बार झूठन की तरह छोड़ भी दिया। हे वीर, भोगों में अनुराग करने से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। तो आरिका जी के धर्मपूर्ण वचनों को सुनकर भवदेव मुनि महाराज का मन स्त्री से बिल्कुल विरक्त हो गया। मन में लज्जा भी आई कि माता जी को पता लग गया कि मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो धिक्कारने लगे स्वयं को। महाराज प्रतिबुद्ध होकर आरिका जी की बारंबार प्रशंसा करने लगे। मैं भवदेव आपके वचनों के श्रवण से अग्निपाक संयोग सुवर्ण की तरह निर्मल हो गया हूँ। हे आर्य, आप धन्य हो। मुझ जैसे अधम के उद्धार में आप नौका के समान हो। आपने मुझे मोह से भरे अगाध जल राशि में से संसार सागर से बचा लिया है। आपका अनंत उपकार है। ऐसा कहकर भवदेव मुनिराज उठकर वन की तरफ विहार कर गए। तो अब गुरु के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं कि गुरुवर, इस तरह से मैं ऊपर ऊपर से तो मुनि था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की याद आती थी। अब मैं किसी को याद नहीं करूंगा। मुझे दोबारा से, मुझे मतलब शुद्ध कर दीजिए। तो ये दोष जानकर उन्होंने उनकी दीक्षा का छेदन किया, उन्हें फिर से मुनि दीक्षा दी और संयम को धारण कराया। तो दोषों का प्रायश्चित भवदेव मुनिराज ने स्वीकार किया। वे संघ के सभी साधुओं को नमस्कार करके निश्चल्य होकर मुनि धर्म अंगीकार करके कर्मों को जीतने वाले भावलिंगी संत बन गए। मतलब तो निरंतर अपने आत्मा का ध्यान करते थे, ज्ञान ध्यान में लीन रहते थे। भवदेव मुनिराज को अब सिर्फ मोक्ष की भावना रह गई है
और बाकी सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। निस्वरूप की आराधना करते करते अब जीवन के कुछ ही क्षण शेष बचे थे। महान कुशल बुद्धि के धारक भावदेव और भवदेव दोनों तपस्वियों ने शेष समय में आत्म तल्लीनता रूप परम समाधि मरण को स्वीकार करके प्रतिमा योग धारण किया और विपुलाचल पर्वत पर पंडित स्मरण द्वारा इस नश्वर काया का त्याग करके सनत कुमार नाम के तीसरे स्वर्ग में देव बने। तो धन्य है ऐसी आत्मा की आराधना करके देव गति को प्राप्त होना। मतलब पहले पाप भी किए, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे ही पापों का नाश हो जाता है। बस करते हैं। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे धोक। चिनवानी भारती तुझे बुदिन रैन, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। थी कल यहाँ प्रोग्राम था ना, तो मैं बताने भूल गई थी, परसों बता देती तो सब उसमें सुन लेते, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था। कल यहाँ का पहला प्रोग्राम था, मतलब स्कॉटलैंड में जैन जैन परिवारों का यह पहला इवेंट था। उसमें बच्चों ने डांस वगैरह भी किए और अच्छा, बच्चों ने मतलब अनुव्रत पे बोला, कर्मों पर बोला, तो बहुत अच्छा रहा कल का प्रोग्राम। अब तो हर काफी फैमिलीज आपने दीदी? हम्म काफी फैमिलीज हैं? हाँ, 20-25 के करीब थी फैमिली। अच्छा 25। अच्छा, फिर भी काफी सारी हैं। हाँ, दीदी तो आपकी 100 लोग बोलने हो भी गए थे। बहुत अच्छा लगा। 100 लोग हो गए थे। मतलब एक फैमिली में पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं उनके, तो ऐसे करके 100 लोग के करीब हो गए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपके और बोलने भी बहुत बढ़िया बोला। हाँ, और ये मेन तो बात अच्छा ही ये बोलते थी। हैं। हाँ, उसने तो बहुत अच्छा बोला। बहुत निश्चय बढ़िया में बोला। बस थोड़ी आवाज धीरे आ रही थी उसकी, माइक दूर था थोड़ा, हम्म, और पास होता तो और अच्छा आता। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब उसके बाद बिल्कुल शुद्ध भोजन घर का, छने हुए पानी का, सबके लिए, हाँ, मतलब इतने लोगों के लिए। सब लेडीज ने ही बनाया था यहीं पे, जो जैन लेडीज हैं जिन्होंने डांस वगैरह किए, और उन्होंने ही सुबह भोजन तैयार किया पहले, और फिर सज सवर के आई, और फिर मंगलाचरण वगैरह जो भी करने थे वो सब किया। तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा किया सबने, बहुत जैसे बड़ी हॉल बात है किया दीदी। था। हाँ, बहुत मतलब बढ़िया। यहाँ मैंने पहली बार देखा कि सब कार्य अपने आप करना, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं करने वाला। तो जो भी 4-5 जनों ने जिन्होंने आयोजन किया था, तो 1 बजे जाके, जैसे 2:30 बजे शुरू होना था, तो 1 बजे जाकर पहले पूरी मतलब कुर्सियां लगाई पूरे हॉल के अंदर, अच्छा। वगैरह ये लगाई। ये काम हाँ, भी करते रहे। सब कुछ अपने आप किया उन्होंने काम। 4-5 जने ये पहले से पहुंचे 1 बजे, और सारी टेबल लगाई, सब बिछाना, कपड़े वगैरह सारा, और रसोई, किचन, माइक्रोवेव वगैरह ले गए यहीं से, अपने घर से ले गए सब चीजें वहां पे गर्म कर करके। और बच्चों का जैसे 4 बजे तो चाय वगैरह थी, और फिर भोजन था 6:30 बजे के करीब। 6 बजे के करीब भोजन का प्रोग्राम था। तो सारा मतलब अपने घर से ही, ऐसा नहीं कि कहीं से मार्केट से कुछ मंगाया हो, बना बनाया, सब कुछ घर पे बना हुआ।
किसी ने सब्जी बना ली, किसी ने दाल बना ली, किसी ने पूरी बना ली। ऐसे कर करके एक एक जना एक एक चीज लेके आया था। अच्छा अच्छा। और फिर जाते हुए जब सब चले गए, मतलब सब जा रहे थे, खुद ही वहां पे सारी कुर्सियां उठा के रखी वापस, जैसा था, क्योंकि चर्च थी ना, वो चर्च का हॉल था। तो जैसा पहले सेट था उसी तरह से पूरी सेटिंग करके, और वहां सफाई भी करके, बच्चे बहुत सारे हो गए थे तो थोड़ा कूड़ा भी फैला दिया बच्चों ने खा पी के। तो वो पूरी सफाई भी करी, सब कुछ अपने आप पूरा सेट करके आए, गैस वैस वहां की साफ करके आए सब। मतलब पहली बार देखा कि कितना अच्छी तरह से सबने सहयोग दिया, एक एक, मतलब और लोग भी साथ में सहयोग कर रहे थे, तो सबने बहुत ही अच्छी तरह किया। बहुत ही अच्छा। और अब तो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लिया करो, अगले साल तो हो गई, हर साल एक बार तो हो गई, और दो बार भी हो जाए तो पता नहीं। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। अब तो आपके आने के टाइम भी हो रहा है। हाँ, मतलब सबको ये ऐसे लगा ना कि जैन परिवार इतने सारे हैं, नहीं तो मिल कहाँ पाते हैं, सब अलग अलग दूर दूर रहते हैं। तो सारे ही जैन परिवार दूसरे शहरों के भी, आसपास जितने भी शहर थे, तो स्कॉटलैंड का सबसे पहला प्रोग्राम था ये जैन धर्म का। बहुत बढ़िया अच्छा। लगा सबको। चलो, बढ़िया। जय जिनेन्द्र। उनके ही अच्छा लगे। जय जय। जय यस दीदी। जय जिनेन्द्र। जय